जय श्री राधे। श्याम सुंदर को बरसाना बास। एक बार बरसाने में एक ब्रिजवासी के बेटे की शादी हुई। वो ब्रिजवासी ने सबको बुलाया पर राधा रानी को बुलाना भूल गई। उसको शादी से पहले याद था कि बुलाना है पर टाइम पर भूल गई। जब शादी हो गई, बहू घर आ गई, तब उसको याद आया, हाय राधा रानी को तो बुलाना ही भूल गई। तब वो राधा रानी के पास गई, बोली, राधा रानी माफ कर दो, आपको बुलाना तो भूल ही गई मैं। राधा रानी बोली, कोई बात नहीं, भूल गई तो, पर आपने मुझे अपने हृदय में तो रखा है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कितनी उदार है राधा रानी, कितनी करुणाशील है। राधा रानी बोली, नई नवेली बहू कैसी है? ब्रिजवासन बोली, अभी अपनी नई बहू को बुलाकर लाती हूँ। जब राधा रानी से मिलने गई थी तो अपनी बहू की रखवाली के लिए वो एक सखी को साथ छोड़ गई थी बहू के पास। ब्रिजवासिन के आने से पहले ठाकुर जी उसके घर गए और दुल्हन का श्रृंगार करके बहू को सुला दिया और खुद बहू बन के घूंघट ओढ़कर बैठ गए। ब्रिजवासिन बोली बहू से, राधा रानी तुझसे मिलना चाह रही है, जल्दी चल। कृष्ण दुल्हन रूप में घूंघट से अंदर से बोले, किशोरी जी मुझे याद किया है, पर मैं घूंघट ओढ़ के ही जाऊंगी उनके पास। जब महल पहुंची तो सास ने बहू से कहा, ये ब्रज की रानी है। कृष्ण जी घूंघट में शर्माते जा रहे थे। जब किशोरी जी के पास पहुंची तो सास ने कहा, बहू से किशोरी जी के चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श की बात सुनते ही ठाकुर जी बहू रूप में पुलकित हो गए और किशोरी जी के चरण स्पर्श करने लगे। किशोरी जी ने मंगल आशीर्वाद दिया, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिया रहो। बहुत आशीर्वाद देकर निहाल कर दिया बहू को। फिर सखी के हाथों बहुत से सुंदर मणि मोती गहने, मेहंदी, 16 श्रृंगार, नए वस्त्र मंगवाए दुल्हन के मुख दिखाई के लिए और दुल्हन से कहा, ये तुम्हारा उपहार है, अब अपना मुख दिखाओ। दुल्हन ने घूंघट में से सिर को हिला के मना कर दिया। सारी सखियां मंजरिया विस्मृत हो गईं। ये कैसी दुल्हन है जो किशोरी जी की आज्ञा का पालन नहीं करती। राधा रानी फिर विनती की, अपना मुख तो दिखाओ, हम बहुत अधीर हैं नई दुल्हन का मुख देखने को। बहू ने और जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। सास बोली, बड़ी बदतमीज है दुल्हन, राधा रानी की बात नहीं मानती। राधा रानी बोली, मुख दिखाई का उपहार कम लग रहा हो तो और दे दूंगी, जितना वो चाहे, पर मुख दिखा दे। बहू ने फिर जोर से मना कर दिया, सिर हिलाकर। सास ने बहुत समझाया पर बहू नहीं मानी मुख दिखाने को। राधा रानी बोली, मेरे से प्रसादी अलंकार भी ले लो और जो चाहे मांग लो, पर मुख दिखा दो। बहू ने मना कर दिया। सास को गुस्सा आने लगा। राधा रानी बोली, बहू से कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दो। सब सहचरी बोली, बड़ी हठी है दुल्हन। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। अपने गले का हार भी उपहार में दे दिया पर बहू न मानी। राधा रानी बोली बहू से, मैं तुझे अपने साथ रख लूंगी, पर मुख दिखा दे एक बार मुँह को। ये सुनते ही श्याम सुंदर पुलकित हो गए। आज तो कृपा हो गई, बरसाने का बास मिल गया, वो भी निज महल में, जहाँ मैं नित बुहार लगाता हूँ अपने प्रिय पीताम्बर से। राधा रानी जी वचन दे दिया कि अपने निज महल में रख लूंगी, बस एक बार अपना मुख दिखा दे। राधा रानी की अधीरता बढ़ती जा रही थी। ललिता जी से देखा नहीं गया किशोरी जी की अधीरता। ललिता बोली, बहुत हठी है दुल्हन, अभी इसे बताती हूँ हमारी किशोरी जी को काहे अधीर करे जा रही है। दुल्हन के पास जाके बोली, जब किशोरी जी ने तुझको परम आशीर्वाद दे दिया है, तुझे अपने साथ रख लेंगी, ऐसा सौभाग्य तो हमें भी कभी कभी मिलता है और तू आभार प्रकट करने की जगह इतरा रही है। इतनी बड़ी कृपा तुझको समझ नहीं आ रही है, चल दिखा अपना मुख किशोरी जी को। बहू ने घूंघट से कोई उत्तर नहीं दिया, पर घूंघट के आनंद पुलकायमान हो रहे थे। ललिता जी बोली, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझमें मैं बताती हूँ। बहू को पकड़कर घूंघट ऊपर उठा दिया। घूंघट उठते ही महल में सन्नाटा छा गया।
सारी सखियां और मंजरी दुपट्टा मुख पर रखकर मंद मंद मुस्काने लगी। किशोरी जी के आनंद की सीमा न रही। सब ने नई बहू का जोरदार स्वागत किया। चारों ओर नई बहू की मंगल बधाई गीत गा रही थी सखियां। श्याम सुंदर लज्जा के मारे घूंघट दोबारा ओढ़ लिए। तब किशोरी जी नई बहू के पास गई और उनका घूंघट निकाल दिया। किशोरी जी बोली, ऐसी नई बहू की मुख दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं। श्याम सुंदर बोले, आज तो जीवन सफल हो गया। कितने युगों से आस थी बरसाने महल की बास की, आज पूरी हुई। कृपा देखो किशोरी बाज भी बरसाने में कहाँ दिया निज महल में निज संग। लाडली जी बोली, आज से हम अपने नई बहू हमारे लाल जी के साथ निज महल में नित्य विराजेंगे, जो आज भी विराजमान है। लाल जी पर कृपा करने वाली लाडली जी की जय हो। लाल जी को बरसाने बास देने वाली की जय हो। हमारा जीवन धन लाडली जी की जय हो। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।